बीएसएनएल है तो भरोसा है, जल्द ही मिलेगा बेहतर सेवा। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। इससे पहले नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं रूबरू बिहार। दरअसल हाल ही में निजी प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटरों ने अपने प्लान्स में बढ़ोतरी की है। टैरिफ बढ़ोतरी के बाद 4G 5G सेवा प्रदान करने वाले इन निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों ने अपने प्लान्स में बेजोड़ यानी यूं कहें तो आसमान छूने वाले प्लान्स तक की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि बता दें आपको, इस वजह से यूजर्स में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और तमाम यूजर्स का जो क्रेज है, रुझान है, वो बीएसएनएल के तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि निजी प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं, जैसे कि रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने अपने प्लान्स में काफी बढ़ोतरी की है, तो वहीं पर सरकारी जो टेलीकॉम ऑपरेटर है बीएसएनएल ने अपने प्लान्स में उसी तरीके की अस्थिरता दिखाई है, यानी कि तुलनात्मक प्लान यहां पर देखने को मिला है, जो कि ये कह सकते हैं कि प्लान्स में कुछ भी हेरफेर नहीं किया गया है, प्लान्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसके वजह से अब जो यूजर्स हैं जो कि एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन जैसे प्लान्स का यूज करते थे, अब उनका जो रुझान है ये टेलीकॉम ऑपरेटरों से सीधे जाकर बीएसएनएल के तरफ बढ़ता दिख रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स जो है शेयर किए जा रहे हैं, सिर्फ रिलायंस जियो और एयरटेल या यूं कहे तो वोडाफोन को लेकर नहीं, बल्कि बीएसएनएल को लेकर ही। हालांकि बीएसएनएल की तरफ सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है और इसी वजह से अब जो अलग अलग सिम यूज करते थे उनको अब बीएसएनएल में पोर्ट करवाए जा रहे हैं, नंबर को अब बीएसएनएल में पोर्ट करवाया जा रहा है। इसी वजह से अब बीएसएनएल लोगों का क्रेज देखकर अब अपने सर्विस को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए 5G 4G की तरफ बढ़ रहे हैं। बता दें आपको कि अब 4G नेटवर्क में रोल किया जाएगा। हालांकि इससे पहले ये समझने की जरूरी है कि जो रिलायंस जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, इनके जो प्रमुख सर्विस है, प्लान है, जैसे कि 1 GB से लेकर 1.5 GB डेटा प्लान और यूं कह सकते हैं कि 84 दिनों का या 3 महीने का जो डेटा प्लान है, इसको देखते हुए अगर हम तुलना करें बीएसएनएल से तो क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है, कितना उछाल और कितना यूं कह सकते हैं कि प्लान्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ये समझते हैं। ऐसे में रिलायंस जियो की बात सबसे पहले करते हैं, क्योंकि ये सबसे प्रचलित यूं कहें तो टेलीकॉम सर्विस है और ऐसे में लोग ज्यादा रिलायंस जियो यूज करते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पर 84 दिन और 1.5 GB डेटा की तुलना की जा रही है। 3 निजी यूं कहें तो टेलीकॉम ऑपरेटरों की सरकारी बीएसएनएल ऑपरेटर से तुलना की जा रही है, तो समझते हैं कि क्या है इनमें भिन्नता, यूं कहें तो डिफरेंस। तो रिलायंस जियो की बात करें तो 84 दिनों के लिए जो प्लान है उनमें 1.5 GB डेटा प्रमुख है। ये दैनिक डेटा प्लान है, यानी कि प्रतिदिन आपको 1.5 GB डेटा दिए जाएंगे। इनकी कीमत की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कीमत पे ही यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। कीमत की बात करें तो 799 रुपए का यह प्लान है और वैधता जो है यानी कि वैलिडिटी जो है वो 84 दिनों तक की है। डेटा की बात करें तो डेटा प्लान यहाँ पर 1.5 GB प्रतिदिन की है, जैसा कि मैंने बताया कि ये दैनिक डेटा की बात हो रही है। वहीं पर कॉल की बात करें तो अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा यहाँ पर प्रदान की जा रही है। एसएमएस की बात करें तो 100 एसएमएस प्रतिदिन यहाँ पर मिलेगा। इसके अतिरिक्त और जाएं तो क्या कुछ और प्लान्स इसमें जुड़े हुए हैं जो सर्विस प्रदान किए जा रहे हैं, उसमें क्या कुछ सुविधा आपको मिलेगी, यूं कहें तो फ्री सर्विस जिसे कहा जा सकता है वो मिलेगा। वो है जियो टीवी और जियो क्लाउड और जियो सिनेमा की सदस्यता यानी मेंबरशिप आपको मिलेगी। हालांकि अब बढ़ते हैं एयरटेल की तरफ। एयरटेल में क्या कुछ सुविधा प्रदान की जा रही है 84 दिनों के लिए, और यहाँ पर भी हम 1.5 GB डेटा की तुलना करेंगे सीधे किससे, बीएसएनएल से। तो पहले आ जाते हैं एयरटेल पर। इसकी कीमत है आपको बताएं 859 रुपए है यहाँ पर और वैधता जो है वो 84 दिनों की है। डेटा प्लान पर फिर से आते हैं तो यहाँ पर 1.5 GB डेटा प्रतिदिन आपको मिलेंगे और कॉल अनलिमिटेड वॉइस कॉल यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं। एसएमएस 100 दिनों की है यहाँ पर, यानी प्रतिदिन आपको 100 एसएमएस करने को मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त एयरटेल में थैंक्स रिवॉर्ड्स और 123 सब्सक्रिप्शन शामिल हैं। हालांकि ये जो सब्सक्रिप्शन है इसका इस्तेमाल कई लोग नहीं करते हैं, इसलिए इसका जो फ्री सर्विस है ना लोगों को पसंद नहीं आता है। इस वजह से जियो सिनेमा की जो सर्विस है, यूं कहें तो जियो क्लाउड की जो सर्विस है
यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है रुझान, इसलिए सब जियो यू कहें तो रिलायंस जियो को चूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी यू कहें तो वैलिडिटी के साथ प्राइस में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके वजह से अब सीधे यू कहें तो सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल के तरफ बढ़ा जा रहा है। वोडाफोन की बात करें तो वोडाफोन की कीमत जो है यहाँ पर 859 है, वही सीधे एयरटेल की कंपैरिजन में दोनों एक दूसरे के साथ ही दिख रहे हैं। यानी वैधता की बात करें तो 84 दिन की है, डेटा वहीं 1.5 GB प्रतिदिन आपको मिलेगा, कॉल अनलिमिटेड कॉल यहां पर मिलेगा, वहीं पर एसएमएस 100 दिन प्रतिदिन के हिसाब से आपको मिलेंगे। अतिरिक्त इसमें यानी कि वोडाफोन हीरो अनलिमिटेड लाभ मिलेगा। इसका भी इस्तेमाल कई लोग नहीं करते हैं, एंड्रॉइड फोन में भी देखें या कई यूजर इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये फ्री सर्विस अतिरिक्त के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब सबसे खासम खास बीएसएनएल की तरफ बढ़ते हैं, जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बीएसएनएल के प्लान की बात करें तो यहां पर कीमत जो है वो 485 रुपए है। देखिए डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है। यहां पर 485 रुपए की कीमत के साथ यह प्लान सभी यूजर्स को दिए जा रहे हैं। वैधता जो है यहां पर 84 दिन ना होकर 82 दिन का है, यानी कि 2 दिन कम है। कोई मसला नहीं है 2 दिन कम होने से। लेकिन डेटा की बात करें तो यहां पर 1.5 GB डेटा जो है वो दिया जा रहा है। कॉल भी अनलिमिटेड है, वॉइस कॉल यहां पर प्रदान किए जा रहे हैं। एसएमएस भी प्रतिदिन आपको 100 एसएमएस दिए जाएंगे करने को। और इसके अलावा जो अतिरिक्त लाभ बाकी निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों में देखने को मिला है, बीएसएनएल में यहां देखने को नहीं मिल रहा है। यानी यहां पर कोई भी अतिरिक्त लाभ नहीं है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बीएसएनएल जल्द अब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूं कहें तो जो उनका प्लान है उसमें बढ़ोतरी करेंगे। किस हिसाब से? कीमत के हिसाब से नहीं, लेकिन सर्विस के हिसाब से, यानी कि नेटवर्क के हिसाब से बढ़ोतरी करेंगे। और जो भी अतिरिक्त फ्री सेवा होगी उसमें वो इंक्लूड करेंगे, यानी शामिल करने जाएंगे। लेकिन बीएसएनएल को लेकर लोगों का रुझान जिस कदर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए बीएसएनएल ने तमाम निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों की कीमतों को देखते हुए उनके टेंशन को बढ़ा दिया है। यानी कि बीएसएनएल में कोई भी कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई है, और लेकिन निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों में बढ़ोतरी देखने के बाद बीएसएनएल ने अब कहीं ना कहीं एक तगड़ा कंपटीशन निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों को दे दिया है। यानी अब निजी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों को ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग अब उनके सर्विस को इस्तेमाल ना करके अब बीएसएनएल के तरफ बढ़ रहे हैं, तो कितना बड़ा घाटा उनको हो सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा कहें तो अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बीएसएनएल अच्छी खासी अपना रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है, जैसा कि मैंने बताया कि बीएसएनएल में 4G 5G सर्विस ना होने की वजह से कई लोगों में दिक्कत आई है। कई लोग इसे अच्छा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कई लोगों के लिए फायदेमंद भी है। लेकिन अब बीएसएनएल अब इन चीजों पर काम कर रहा है, यानी अब 4G नेटवर्क में रोल कर रहा है, और साथ ही साथ आपको बोले तो 5G रिम कार्ड भी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे में 5G रिम सिम कार्ड प्रोवाइड करने के दौरान आप समझ सकते हैं कि सर्विस में कितना फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि एक और गुत्थी जो है यहाँ पर देखने को मिली है, इसे भी हम सुलझा देते हैं। बता दें कि टाटा ने बीते दिन बीएसएनएल में निवेश किया, यानी कि अब माना जा रहा है सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कि टाटा जो है अब बीएसएनएल के साथ कोलैब करेगा, यानी बीएसएनएल और टाटा जो है एक दूसरे के साथ आएंगे। अब बीएसएनएल की जो डेटा सर्विस है और यूं कहें तो जो नेटवर्क सर्विस है वो अच्छी तरीके से संचालित होगी। तो यहाँ पर क्या कुछ बातें हैं बता दें आपको। टाटा ने बीते दिन बीएसएनएल में निवेश करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और 15,000 करोड़ रुपए के इस सौदे में डेटा सेंटर स्थापित करने की डील की है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोलैबोरेशन किया गया है टाटा की तरफ से, और देखा जाएगा कि जल्द ही अब जो सर्विस है उसमें उछाल देखने को मिलेगा, और जो निजी टेलीकॉम ऑपरेटर है उनके लिए एक भारी कंपटीशन बनकर बीएसएनएल सामने आने वाला है। और यह कंपटीशन खुद जनता ने क्रिएट किया है। जनता का मानना है कि अगर ऐसे ही टेलीकॉम सर्विस में बढ़ोतरी की जाएगी तो सभी लोगों की जेब जो है वो ढीली पड़ जाएगी। कौन इस सर्विस को खरीदेगा? ऐसे में सरकारी ऑपरेटर टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से अगर सर्विस यूं कहें तो उनके जो कीमतों में कमी है तो उससे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। ऐसे में यह देखने को मिल रहा है कि जो सरकारी बीएसएनएल कंपनी है इसके तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, खास कीमत की वजह से और खास सर्विस की वजह से। क्योंकि 2 दिन का सर्विस का लैक है यहाँ पर, 84 के बजाय 82 है, लेकिन कोई मसला नहीं है। हालांकि जो अतिरिक्त फ्री सर्विस बाकी निजी टेलीकॉम ऑपरेटर दे रहे हैं उसका यूज जनता नहीं करती है। इस वजह से उनका मानना है कि जो प्रमुख प्लान है उसमें अगर
BSNL को देखें तो वो अच्छी खासी प्लानिंग सर्विस दे रहा है। हालांकि इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।